गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को आपको सिखाते हैं, जिसको कि मैं एडवांस लेवल तक आपको सिखाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको अगर स्टॉक मार्केट में आना है, अगर ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो आप उस पर कैसे कैसे कौन से कंसेप्ट को सिस्टमैटिकली सीख के आगे बढ़ सकते हो। तो गाइज, हम अपने इस सीरीज को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें कि हम आपको बेसिक्स के बारे में बताने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हमको सीखना चाहिए। तो गाइज, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट का शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक्स को और कवर करते हैं अपने स्टॉक मार्केट की बेसिक्स जर्नी को। राइट। तो गाइज, चलिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको आज कुछ ऐसे चीजें बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप स्टॉक मार्केट में आओगे, ट्रेड करोगे, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट। तो चलिए गाइस, शुरू करने से पहले हम अपना कल का जो हमने वीडियो में बात किया उस सबको एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने कल क्या किस चीज़ों पे डिस्कस किया था। तो गाइस, सबसे पहले हमने कल बात किया था मार्केट इंडेक्स पे कि मार्केट इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, उस चीज़ को हमने समझा डिटेल में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अगर खरीदना बेचना है, शेयर्स को, स्टॉक्स को खरीदना बेचना है, तो मुझे पर्टिकुलरली एक ब्रोकर की जरूरत होती है। तो मुझे कौन सी ब्रोकर को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो उसमें हमने समझा कि हमारे लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक फुल टाइम सर्विस ब्रोकर और एक है डिस्काउंट ब्रोकर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से ब्रोकर बेस्ट होता है। और इसके अलावा हमने समझा कि डीमैट अकाउंट आपके पास क्यों होना जरूरी है, क्यों मैंडेटरी होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाके प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि सिस्टमैटिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज के कंसेप्ट्स को डिटेल में कुछ समझते हैं। तो गाइज, आज हम प्रोसीड करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स। राइट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज, कोई भी शेयर्स को या तो स्टॉक्स को खरीदना है या बेचना है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। राइट। टाइमिंग किसका? टाइमिंग एक्सचेंज का। और हमने बात किया था एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज वो दुकान होती है जहां से हम अपने स्टॉक्स को या तो शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। तो उस एक्सचेंज का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता होगा। राइट। उस टाइमिंग में हम जाएंगे तो हम स्टॉक्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या है। राइट। तो गाइस, हमारा जो टॉपिक होने वाला है टाइमिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट। राइट। ओके। तो गाइस, मेरे हैंडराइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा गंदा है हैंडराइटिंग। ठीक है। तो इसके अलावा चलिए मूव करते हैं हमारे पहला टाइमिंग पे, जो हमारा मार्केट शुरू होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो मार्केट शुरू होता है वो डिफरेंट क्लासिफाइड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राइट। तो जो पहला टाइमिंग हमारे सामने आता है वो है 9 AM इन द मॉर्निंग से लेके 9:15। राइट। 9:15 AM। राइट। ये क्या टाइमिंग है ये मैं बताने वाला हूं। राइट। जो दूसरा हमारे पास टाइमिंग आ जाता है क्लासिफिकेशन का, वो है 9:15 AM से लेके 3:30 PM। राइट। और जो तीसरा हमारे पास आ जाता है 3:30 PM से लेकर 4 PM तक का टाइमिंग होता है। और जो चौथा एंड द फाइनल मोस्ट लास्ट जो टाइमिंग है वो है हमारे सामने 4 बजे से लेकर 9 AM मॉर्निंग किस दिन का? नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे की बात हो रहा है। राइट। चलिए अब हम समझते हैं एग्जैक्टली इस टाइमिंग्स का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या इस टाइमिंग में एक्चुअली होता क्या है। राइट। जो गाइस हमारे सामने जो पहला टाइमिंग हमारे सामने चला आता है वो है 9 AM से लेके 9:15 तक। अब हम ये समझेंगे कि इस टाइमिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइस, इसको बोला जाता है प्री मार्केट आवर्स। राइट। अब क्या होता है प्री मार्केट आवर्स पे गाइस? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब 9 बजे जब मार्केट खुल जाता है तो एग्जैक्टली उस समय पे आप कोई भी चीज को बाय और सेल नहीं कर सकते हो। आप अपना सिर्फ ऑर्डर प्लेस यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप कर सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट। राइट। यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज स्टॉक मार्केट या तो जिस भी स्टॉक या तो शेयर्स में आप ट्रेड करने वाले हो या तो खरीदने वाले हो, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो? आप अपना ऑर्डर
प्रीवियसली ही सेट कर देते हो, मतलब मार्केट खुलने के पहले, मतलब मार्केट खुलने से पहले ही अपना ऑर्डर सेट कर देते हो, लेकिन उस टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको शेयर्स आप खरीदने का ऑर्डर जो डालोगे वो आपको नहीं मिलेगा, तब आपको जो एग्जीक्यूटिव होगा वो के नेक्स्ट हमारा जो 9:15 से लेकर 3:30 PM जो है उस पे होने वाला है, वो हम समझेंगे। इस टाइम पे हम बड़े बड़े ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, या तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, या तो FIIs DIS हम बात करेंगे, FII क्या होता है, DIA क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या तो बड़ी बड़ी जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, तो वो लोग यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करते हैं। क्यों प्लेस करते हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है, कभी कभी आपने देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूव करती है, राइट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसको कहा जाता है वोलेटिलिटी, राइट, इसको कहा जाता है वोलेटिलिटी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया है कि 9 o'clock से 9:15 तक का टाइमिंग प्री मार्केट का होने वाला है। अगर किसी को लगता है कि आज स्टॉक मार्केट डाउन जाने वाला है, अगर किसी को लगता है स्टॉक मार्केट अप जाने वाला है, तो वो अपना ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं। जो दूसरा टाइमिंग हमारे सामने आ जाता है वो है 9:15 से लेके 3:30 PM तक। ये जो ट्रेडिंग आवर्स है इसको कहा जाता है मेन ट्रेडिंग आवर्स, इसको कहा जाता है मेन ट्रेडिंग आवर्स, राइट। अब ये मेन ट्रेडिंग आवर्स वो टाइमिंग होता है जहां पे आप एग्जैक्टली कोई भी कंपनीज की शेयर या स्टॉक को खरीद बेच सकते हो और आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तुरंत ही आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे तुरंत उसके साथ ही साथ आप अपना स्टॉक को बेच खरीद सकते हो, राइट। ये वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेडिंग होता है या तो इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे एग्जैक्टली होती है, राइट। तो ये है मेन ट्रेडिंग आवर्स का कंसेप्ट। लाइक जो दूसरा हमारे पास टाइमिंग आ जाता है वो है 3:30 PM से लेके 4 PM तक। अब इस टाइमिंग को कहा जाता है पोस्ट मार्केट आवर्स, पोस्ट मार्केट आवर्स, राइट। अब इस टाइमिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ब्रोकर्स मार्केट भी कहा जाता है, ब्रोकर्स मार्केट, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली ये मार्केट मोस्टली ब्रोकर लोगों के लिए काम करती है। मतलब कैसे काम करती है कि जिन लोगों ने भी जिनको जो भी खरीदना होता है या तो बेचना होता है, वो सारा चीजों का जो सेटलमेंट, राइट, उस चीजों का जो सेटलमेंट होता है यहाँ पे एग्जैक्टली जिस मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई शेयर बेचा और किसी ने शेयर को खरीदा तो खरीदने वाले को शेयर मिल जाए और बेचने वाले को पैसा मिल जाए, राइट। वो जो सेटलमेंट होता है वे सारे चीजों का यहाँ पे सारा फंक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्शंस भी होता है। ऑक्शंस इन द सेंस मोस्टली टाइम क्या होता है कि बहुत लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे इन द सेंस 9:15 से लेके 3:30 के बीच में जो भी ट्रेडिंग्स होता है उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपने अगर कुछ खरीदा है तो उसको शाम 3:30 से पहले आपको बेचना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि उसे बेच नहीं पाते हैं क्योंकि जब आप बेचने जाते हो तो कोई खरीदने वाला मिलता नहीं है। तब ऐसे केस में क्या होता है, ब्रोकर क्या करती है, आपके जो भी पोजीशन है या तो जो भी शेयर्स या स्टॉक्स आपने खरीदा होगा तो उसको ब्रोकर ऑक्शन मार्केट में जाके सेल करती है और ढूंढती है कि कोई बायर्स है या नहीं। तो ऐसे मार्केट्स को एक्चुअली में ऑक्शन मार्केट भी कहा जाता है या तो ब्रोकर्स मार्केट कहा जाता है। मोस्टली हम इसको पोस्ट मार्केट आवर से डिनोट करते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा चौथा जो हमारे पास टाइमिंग आ जाता है वो है 4 PM से लेके 9 AM, राइट। अब इस टाइमिंग पे क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसे कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। अब इस टाइम पे इसको AMO भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AMO, राइट, आफ्टर मार्केट आवर्स। अब आफ्टर मार्केट आवर्स का मतलब क्या है, मतलब जिन लोगों को मतलब पूरे दिन मतलब पूरे इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में मतलब 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में मान लो अगर आपको ट्रेड करने का टाइम नहीं मिलता है, मोस्टली जो लोग कॉर्पोरेट में या तो एम्प्लॉयज है वो जॉब करते हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिलता तो उन लोगों के लिए ये जो टाइमिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कंपनीज या शेयर मतलब स्टॉक में ट्रेड करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस टाइमिंग पे कर सकते हो। कब, आज शाम 4 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक आपके पास टाइमिंग होता है। इस टाइमिंग में एग्जैक्टली आप कोई भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, लेकिन याद रहे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस आपने ऑर्डर प्लेस किया है। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब अगले दिन द नेक्स्ट डे, राइट, यहाँ पे अगले दिन द नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी, कब, 9:15 को, राइट। 9:15 को जैसे ही मार्केट खुलेगी वैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा,
राइट। तो इस चीज को लाइक एफिशिएंट बनाने के लिए एक्सचेंज इस टाइमिंग्स का लाइक वो लाए हैं, इस फंक्शंस को वो लाए हैं ताकि जो लोग को टाइम नहीं मिलता तो वो लोग भी मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसलिए ये टाइम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप किस टाइप के ट्रेडर हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइमिंग सेलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये रहा बात पूरे टाइमिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। गॉट इट गाइस। तो इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक पे हम अभी मूव करने वाले, आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया कि कैसे 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 टाइमिंग्स होता है मार्केट में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें पूछ सकते हो, राइट। तो चलिए गाइस हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो गाइस जो दूसरा टॉपिक हम अभी शुरू करने वाले वो है लाइक ओके, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, राइट, मैं आपको ऐसे शुरू करता हूं लाइक ओके, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, राइट, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है। आइदर आप ट्रेडिंग करोगे, आइदर आप ट्रेडिंग करोगे और आइदर आप इन्वेस्टिंग करोगे, राइट। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है ये भी समझ लेते हैं। देखो ट्रेडिंग वो चीज होता है, जो ट्रेडिंग वो चीज होता है आप जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे करते हो, जो इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे के लिए करते हो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट आप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते हो, लाइक मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, मैक्स टू मैक्स 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक करते हो, तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टिंग। गॉट इट गाइस। तो आप ऐसे समझो, देखो ट्रेडिंग वो चीज है जिसको हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और इन्वेस्टिंग वो चीज है जिसको हम करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, राइट। यहाँ पे ट्रेडिंग मोस्टली ट्रेडिंग उन लोगों के लिए लाइक देखो ऐसा है कि जिन लोगों को बहुत सालों तक वेट नहीं करना, मतलब 5 साल तक वेट नहीं करना है, 10 साल तक वेट नहीं करना है, क्योंकि किसको पता कल हो या ना हो। तो उन लोगों के लिए ये ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास लगता है कि आपके पास टाइम है, आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में टाइम दे सकते हो, तो उन लोगों के लिए ट्रेडिंग है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं या तो एम्प्लॉय है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है एक्टिवली टाइम देने का, तो उन लोगों के लिए इन्वेस्टिंग है। वो चाहे तो इसको फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इस कैटेगरी में दो चीज डिवाइडेड है, आइदर आप ट्रेडिंग करोगे और आइदर आप इन्वेस्टिंग करोगे। इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, राइट, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे करना है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगा, लेकिन मैं अब छोटा सा ओवरव्यू आज बता देता हूं। और जब अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस, यहाँ पे करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस, गुड। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है गैस? टेक्निकल एनालिसिस वो चीज है जहां पे आपको किसी भी स्टॉक या शेयर से मतलब नहीं होता है, राइट। आपको किसी भी स्टॉक या शेयर से कोई मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस चाहिए। आपको पता है कि प्राइस अभी इस पॉइंट पे है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस को फॉलो करते हो प्लस चार्ट को देखते हो, राइट। और इसके अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हो और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करके निकल जाते हो, अपने पोजीशन से एग्जिट भी कर जाते हो विद द इंटेंशंस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, गाइस, विद द इंटेंशंस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, राइट। यहां पे ट्रेडिंग पे आप मोस्टली प्रॉफिट के इंटेंशन से आते हो। और जो फंडामेंटल एनालिसिस है, यहाँ पे जो चीज फंडामेंटल एनालिसिस है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या करते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस है उनका, वो क्या कितना कमाई हो रहा है सालन, लाइक ईयर ऑन ईयर वो कितना कमाई कर रही है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, यानी वो सारी चीजों को डीपली स्टडी करना, बिजनेस को समझ के उस पर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे जब इन्वेस्ट करते हो तो उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे आप डीप डाउन जाते हो और समझते हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हो, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप या तो एक ओनरशिप आप ले रहे हो किसी भी कंपनी में। तो इस चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इस चीज के बारे में हम डीपली आगे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये चीज कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम जानेंगे, राइट। इसके अलावा गाइस जो तीसरा टॉपिक हम समझने वाले हैं वो है सेबी के बारे में। अब जानेंगे कि हु इज सेबी, राइट। आपने कभी ना कभी अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर नए हो तो आप शायद इस टर्म को नहीं जानते हो, सेबी कौन है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखा हुआ है तो आपको पता है कि सेबी कौन है। तो गाइस पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूँ, सेबी का फुल फॉर्म। तो इसका मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया, राइट। अब गाइस ये सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में एज अ पुलिसमैन वो काम करते हैं, लाइक पुलिसमैन, राइट। मतलब पुलिसमैन इन द सेंस वो लोग हैं जो देखते हैं कि मार्केट में क्या कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है या तो किसी के साथ कोई घपला तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर, मतलब नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स है मार्केट में उन लोगों को बचाने के लिए, लाइक उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है या नहीं, वो सारी चीजों को बचाने के लिए इससे भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ख्याल रखती है कि मार्केट में सब चीज फेयर तरीके से हो रहा हो, राइट, जो हर चीज फेयर तरीके से हो रहा हो, राइट। इस चीज का ध्यान रखने का काम जो है सेबी का है। गॉट इट गाइस? सेबी मतलब नथिंग बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो बस चेक करती है मार्केट में सब तरीके से फेयर एंड गेम हो रहा है। गॉट इट? और जो भी स्कैम्स वगैरह होते हैं वो सारों का मतलब सारी चीज़ों का जो डिटेल्स है वो सारे सेबी हमेशा ट्रैक करते रहती है, देख रही होती है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे ट्रैक किया जाता है, उसे लास्ट में जाके पता किया जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबके साथ फेयर गेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग इस चीज़ का गलत तरीके से फायदा उठाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल आपके कोई रिलेटिव या तो कोई जान पहचान है जो आपको उसके अंदर का जो होने वाला जो बैड न्यूज या तो गुड न्यूज जो भी हो रहा है वो चीज आपको आपको बताती है, राइट। और उसका फायदा उठा के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग होते हैं उनके साथ अनफेयर होता है, लाइक उनको पता नहीं चलता है लेकिन आपको ये पता चल जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कुछ ऐसा न्यूज या तो कुछ ऐसा खबर जो बाकी लोगों को नहीं पता है, बस स्पेशली आपको पता है, और उसका फायदा उठाते हुए आप मार्केट में ट्रेड करो। इसके वजह से क्या जो बाकी जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत ज्यादा लॉसेस होने का चांसेस हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे सेबी का इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया है ताकि वो मार्केट में ख्याल रख सके, देख सके कि मार्केट में क्या सब चीज फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं। तो गाइस यही रहा सेबी का चीज। और अब यहाँ पे जो लास्ट कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे समझते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। लाइक यहाँ पे कितने तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट। यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं हम, राइट। ट्रेडिंग सिस्टम मतलब क्या गाइस? यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम होते थे। पहले तो ओपन आउटक्राई सिस्टम और दूसरा है ऑनलाइन ट्रेडिंग, राइट। तो ये जो दो कंसेप्ट है गाइस, दो कंसेप्ट का मतलब समझ लेते हैं। जो पहला है ओपन आउटक्राई सिस्टम, आपने इसमें देखा होगा कि स्कैम 1992 में देखा होगा कि वहां पे जो हर्षद मेहता है वो फिजिकली रिंग में जाते थे, मतलब रिंग इन द सेंस बीएसई में जाते थे और वहां जाके किसी भी शेयर्स का बाइंग या सेलिंग वहां पे फिजिकली जाके करते थे। आपने देखा होगा कि रिंग में बहुत सारे लोग भीड़ बना के मच्छी बाजारों की तरह एकदम मतलब वो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो उसको कहते हैं ओपन आउटक्राई, जो कि अभी काम नहीं करती है, राइट। अभी ये चीज काम एग्जैक्टली नहीं करते हैं, वो चीज बंद हो चुका है बहुत पहले। अब जो सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वो है ओपन ऑनलाइन ट्रेडिंग। मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम घर बैठे बैठे यहां से बैठे बैठे हम ट्रेड करते हैं। हम किसी भी कंपनीज का शेयर्स या तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं थ्रू डीमैट अकाउंट। हम अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके ट्रेडिंग करके ऑनलाइन बैठे बैठे कहीं से दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट या ट्रेड सारी चीजों को कर सकते हो। तो उसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। और जो ओपन आउटक्राई सिस्टम है ये अभी बंद हो चुका है। अभी जो हम फॉलो करते हैं वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। तो गाइस यही रहा कुछ कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो शायद आपको लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हो और एक सच्चा ट्रेडर बनना चाहते हो तो, राइट। तो ये चीज को आप सिस्टमैटिकली फॉलो करते जाइए, क्योंकि हम इसी तरह आपके सामने और भी कुछ कंसेप्ट्स लाएंगे जिसको कि अगर आप सिस्टमैटिकली सीखते हो जाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी कंसेप्ट कि उससे कैसे हमको काम करना है, कैसे हमको जानना है चीजें, वो चीजें हमें कैसे हेल्पफुल करेगी। क्योंकि मैं जो भी आपको बताने वाला हूं वो रियल लाइफ में आपको काम आने वाली है, राइट। जब आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करोगे, अभी तो हम पूरे बेसिक्स को समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इसको रियल लाइफ में अपने जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे प्रैक्टिकली तो कहाँ पे यूज करना है, कैसे इसको यूज करना है, तो वो चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना। हम आपको वहां पे जाके आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इस ट्रेडिंग जर्नी के साथ हमारे जुड़े रहने के लिए, जहां पे हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके एडवांस तक का पूरा कवरेज हम करने वाले हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर लूट ना सके, राइट। इसी वजह से हमारा मोटिव है कि आप सीखो मार्केट में
क्योंकि सीखने के लिए पैसे नहीं लगते, राइट। आई होप गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हेंस लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे हमसे जुड़े रहने के लिए। एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।